वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आर एच सी एस ए 7 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 5 एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने आरपीएम से इंस्टॉलेशन की थी। आरपीएम हमारे पास आरपीएम से हमने इंस्टॉलेशन की थी, अपग्रेड किए थे। आरपीएम से पैकेजेस हमने रिमूव किए थे, अपग्रेड किए थे। उसके बाद क्यूरी करके देखा था कि पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा हमने आरपीएम से देखा था कोई फाइल है, उससे हम पैकेज का क्रिएटर पता करते थे। इस फाइल का क्रिएटर कौन है, इस फाइल का पैकेज का नाम क्या है। इसके अलावा हमने यम के थ्रू देखा था, यम के थ्रू किस तरह इंस्टॉलेशन होती है, यम के थ्रू किस तरह अपग्रेडेशन होती है, किस तरह पैकेज इंस्टॉल होता है, किस तरह पैकेज अपग्रेड होता है, किस तरह पैकेज रिमूव होता है, कि यम लिस्ट क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था लोकल रेपो किस तरह क्रिएट की जाती है। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 6 में एलडैप ऑथेंटिकेशन के। हम अपनी मशीन को एलडैप सर्वर किस तरह क्रिएट करते हैं, और दूसरी साइड पे जो डेस्कटॉप मशीन है, जो क्लाइंट मशीन है, उसको डोमेन किस तरह ज्वाइन कराते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम डोमेन सर्वर कन्फिगर करते हैं, और जो बाकी उसके साथ जितने रेलिवेंट डेस्कटॉप मशीन्स होती हैं उनको हम डोमेन ज्वाइन कराते हैं, ताकि हमारे पास सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट हो जाए, सेंट्रलाइज डाटा स्ट्रक्चर हो जाए। हमारे पास डाटा सेंट्रलाइज हमारे पास इन्वायरमेंट हो जाए। तो हम लेक्चर नंबर 6 में देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमारे पास एलडैप ऑथेंटिकेशन है। एलडैप क्या, द लाइट वेट एक्सेस प्रोटोकॉल है। सम कॉमन एलडैप सोल्यूशन आर ओपन एलडैप और एलडैप सर्वर दैट इज इंटीग्रेटेड द रेड हैट इंटरनेट identity management solution which also known as free IP सर्वर। एलडैप की काफ़ी सोल्यूशन है। कोई ओपन एलडैप है, एलडैप है, फ्री आईपी है, लेकिन जो रेड हैट की तरफ से है, जो कोर्स आउटलाइन में, वो फ्री आईपी सर्वर है। एग्ज़ाम के अंदर भी फ्री आईपी सर्वर ही आएगा, लेकिन फ्री आईपी सर्वर आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ मिलेगा। उसके बाद एलडैप का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। एलडैप के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ऊपर हमारे पास टॉप लेवल डोमेन होती है, जो example.com है। जिस तरह example.com दी है, DC इज इक्वल टू डोमेन कंट्रोलर और DC इज इक्वल टू कॉम, DC इज इक्वल टू एग्जाम्पल, DC इज इक्वल टू कॉम। ये हमारे पास लेयर 1 होती है। उसके बाद उससे जो नीचे वाली लेयर होती है उसमें OU होते हैं। OU में हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास जो डोमेन कंट्रोलर है, जो DC है, वो किससे रेलिवेंट है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। OU के लिए डेवलपमेंट के लिए उसने डेव का डिपार्टमेंट रखा है। OU इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, यानी डो का डिपार्टमेंट है। OU इज इक्वल टू IT का डिपार्टमेंट। OU होता है हमारे पास और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ये हमारे पास लेयर 3 आ जाती है, लेयर 2 आ जाती है, सॉरी। उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है उसमें हमारे पास कॉमन नेम होते हैं। CN इज इक्वल टू TUX लिनक्स, CN इज इक्वल टू गीकू लिनक्स। ये मतलब ये कहने का ये हमारे पास लेयर 1 आ गई, लेयर 2, लेयर 3। अब इसके अंदर हमारे पास किस तरह डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ www.example.com। तो अगर www.example.com में www.example.com जो www है, ये हमारे पास CN नेम हो जाएगा। उसके बाद DC हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। और एलडैप के अंदर हमारे पास DC example.com को 2 दफ़ा डिफाइन करना पड़ता है कि DC इज इक्वल टू डोमेन कंट्रोलर इज इक्वल टू एग्जाम्पल, डोमेन कंट्रोलर इज इक्वल टू कॉम। और जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है उसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि ये जो वेबसाइट है, जो हम डोमेन नेम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम एलडैप के लिए जो नेम सर्वर हम बना रहे हैं एलडैप के लिए हम जो मशीन नेम रख रहे हैं, वो किस OU में आता है।
ऑर्गेनाइजेशन यूनिट उसका क्या होगा, आईटी से रिलेटेड है, या वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है कोई डिपार्टमेंट, या वो डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, या वो एचआर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए हम अलग अलग मशीनें रखते हैं और उसके फिर अलग अलग हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डोमेन ज्वाइन करवाते हैं, LDAP सर्वर कन्फिगर करते हैं। उसके बाद LDAP ऑथेंटिकेशन के दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन और एक करबरोस बेस्ड ऑथेंटिकेशन। RSCSA के एग्ज़ाम के अंदर जो हम कवर करेंगे वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे, क्योंकि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर भी पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन आती है। करबरोस बेस्ड ऑथेंटिकेशन वो है वो RSCE के एग्ज़ाम के अंदर है। RSCE एग्ज़ाम के अंदर यू नीड टू एबल टू सेटअप पासवर्ड बेस्ड LDAP ऑथेंटिकेशन और करबरोस ऑथेंटिकेशन इन द RSCE रिक्वायरमेंट कि RSCE के एग्ज़ाम के अंदर आपको करबरोस बेस्ड ऑथेंटिकेशन आएगी और RSCSA के एग्ज़ाम के अंदर आपको पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन आएगी। उसके बाद फ्री आईपी सर्वर क्या होता है, हमने LDAP के लिए फ्री आईपी सर्वर यूज़ करेंगे, क्योंकि रेड हैट के ऑफिशियल कोर्स के अंदर भी फ्री आईपी सर्वर ही है, तो हम फ्री आईपी सर्वर को फॉलो करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। फ्री आईपी स्टैंड फॉर फ्री आइडेंटिटी पॉलिसी ऑडिट। फ्री आईपी इज एन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सोल्यूशन है, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। 389 डायरेक्ट स्ट्रक्चर, यानी ये पूरा का पूरा हमारे पास LDAP डायरेक्ट स्ट्रक्चर डायरेक्ट सर्वर आ जाता है। MIT करबरोस बेस आ जाती है इन्फॉर्मेशन कि हमने अगर कोई करबरोस बेस्ड ऑथेंटिकेशन करनी है तो वो भी सारी इसके अंदर MIT NTP सर्वर आ जाता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल आ जाता है, DNS आ जाता है और SSSD आ जाता है और दो कैट सर्टिफिकेट सिस्टम्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा और काफ़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है फ्री आईपी सर्वर के अंदर जो इंटीग्रेटेड होती हैं बाकी सब सॉल्यूशंस के साथ। देयर आर टू मेन इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, वन इन्वॉल्व आर मास्टर DNS सर्वर क्रिएटर एंड अदर डज नॉट। कि जब हम फ्री आईपी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके हमारे पास दो प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर के अंदर तो ये होता है कि हम DNS सर्वर जो हमारे पास RID इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है वो हम यूज़ कर लें, या विदाउट DNS हम फ्री आईपी सर्वर को यूज़ कर लें। नोट इसमें क्या है कि द IP एड्रेस मस्ट बी फॉलोड बाय द फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, कि हमें फ्री आईपी सर्वर के लिए फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम चाहिए, FQDN जो नेम होता है वो चाहिए। और अगर हम ऑप्शनल सम एलियस जो हम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम रखते हैं उसके साथ उसका कोई ऑप्शनल एलियस भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन FQDN नेम वो मस्ट होना चाहिए। एलियस ऑप्शनल है, वो आप यूज़ करना चाहते हैं कर लें, नहीं यूज़ करना चाहते ना करें। FQDN नेम रखने की वजह ये है कि जो करबरोस ऑथेंटिकेशन है वो वर्क नहीं करती, इसलिए हम जो मशीन नेम है वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम रखते हैं, क्योंकि जो फ्री आईपी सर्वर जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो डिपेंड करता है फ्री आईपी सर्वर जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो डिपेंड करता है मशीन के होस्ट नेम के ऊपर। जब मशीन का होस्ट नेम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा तो वो ऑलरेडी इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज वो इश्यूज देगा। तो अब हम फ्री आईपी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि इंस्टॉल किस तरह होता है फ्री आईपी सर्वर। ये मेरे पास मशीन है, हम इसके ऊपर फ्री आईपी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं IP एड्रेस देख लेता हूँ। इस मशीन के ऊपर जो मेरे पास IP एड्रेस है वो 172.16.2012.254। एग्ज़ाम के अंदर आपको इंटरनेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो कुछ आपने पैकेजेस इंस्टॉलेशन करनी है या और कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है या जो कुछ भी आपको एग्ज़ाम में सवाल दिया जाएगा वो सारा लोकली इन्वायरमेंट होगा, वो आपको लोकली सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरनेट की एक्सेस नहीं होगी, इंटरनेट आपकी मशीन्स के ऊपर नहीं चल रहा होगा। तो LDAP ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले हम अपनी मशीन का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम रखते हैं, FQDN नेम कॉन्फ़िगर करते हैं। FQDN नेम के लिए होस्ट नेम CTL set-host name IPS server.urduit
academy.com होस्ट नेम करके चेक कर लेता हूँ कि वाकई मेरे पास ये मैंने जो भी FQDN नेम रखा है ipaserver.urduitacademy.com ये आ गया, ये मेरे पास आ गया। होस्ट नेम की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो भी आपको दिखा देता हूँ। vim etc होस्ट नेम, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। हम डायरेक्ट इस फाइल को ओपन करके भी यहाँ पे भी नाम लिख सकते हैं तो वो ऑलरेडी सेव हो जाएगा। इस नाम को मैं रिजॉल्व करवा देता हूँ IP अगेंस्ट etc होस्ट फाइल के अंदर 172.16.201.254 ipaserver.urduitacademy.com। अब इसका एलियस हम क्या रखेंगे, उर्दू, उसका एलियस रखेंगे IPS सर्वर। ठीक है, मैं पिंग करके देख ले तो IPS सर्वर मेरे पास पिंग हो रहा है। FQDN नेम मेरे पास पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे पास पिंग हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं IPS सर्वर के लिए। अब हम IPS सर्वर के लिए पैकेजेस इंस्टॉलेशन करते हैं। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है yum इंस्टॉल। पैकेजेस के नाम है IPA-सर्वर, उसके अलावा bind-dynDB-LDAP। अगर आप यूज़ कर रहे हैं रेड हैट का जो वर्जन है वो 7.0 या 7.1 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पैकेजेस सिर्फ यही दो हैं, IPA-सर्वर, bind-dynDB-LDAP। अगर आप 7.2 यूज़ कर रहे हैं या 7.3 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए IPA-सर्वर-DNS। ये तीन पैकेजेस हैं। मेरे पास 7.2 है रेड हैट का वर्जन, इसलिए मैं ये तीन पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा। ये मेरे पास IPA सर्वर के जो पैकेजेस थे जो जो उसको चाहिए थे वो सारे इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम IPA सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। IPA सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए IPA-सर्वर-इंस्टॉल नाम ये कमांड है, ये हम एंटर करेंगे। इसके अगेंस्ट वो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे प्रोवाइड करेगा, वो हम इसको इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद वो हमें कॉन्फ़िगर कर देगा पूरा IPA सर्वर। IPA-सर्वर-इंस्टॉल ये मैं एंटर करता हूँ तो सबसे पहले पूछ रहा है डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इंटीग्रेटेड DNS बाइंड। अगर आपके पास कोई DNS सर्वर चल रहा है उसके साथ इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं बाइंड सर्वर। अगर DNS कई रेड हैट के अंदर, लिनक्स के अंदर DNS कई किस्म के DNS है, अनबाउंड DNS है, बाइंड DNS है और डिफरेंट DNS की नेम्स हैं। तो वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इंटीग्रेटेड DNS बाइंड। अगर आप इंटीग्रेटेड DNS बाइंड के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यस कर दें। तो मेरे पास अगर मैं यस करता हूं तो वो इसी मशीन के ऊपर ही DNS बाइंड जो है वो इंस्टॉल कर देगा और उसके साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर देगा। तो मैं इसको कहता हूँ यस। अब वो पूछ रहा है एंटर द फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑफ द कंप्यूटर on which you are setting up server software using from this name। अगर उसने एग्जाम्पल भी बताई है कि एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए हमारे पास, किस तरह हमारे पास FQDN नेम होना चाहिए master.example.com। तो ऑटोमेटिकली उसने खुद पिक कर लिया IPA-server.urduitacademy.com। मैं यही रहने देता हूँ। अब कह रहा है प्लीज़ कन्फर्म दैट डोमेन नेम, कि जो सिंपल डोमेन नेम है जो टॉप लेवल डोमेन है वो क्या है urduitacademy.com। जो हमारे पास DC बनेगा, डोमेन कंट्रोलर बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा urduitacademy.com।
रियल एम नेम इसलिए वो पूछ रहा है, जब हम कर्बोस ऑथेंटिकेशन करेंगे तो उसके लिए यूज़ होता है रियल एम नेम। तो वो भी क्या है, urduitacademy.com। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आईपी सर्वर का पासवर्ड दो। आईपी सर्वर का पासवर्ड देने के लिए कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना पड़ता है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड में हमारे पास आई थी इन्फॉर्मेशन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट और न्यूमेरिक लेटर्स, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स। मैंने पासवर्ड सेट। अब आईपी सर्वर का जो यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, उसका पासवर्ड सेट करना है। कह रहा है कि ऑलरेडी अगर इस मशीन के ऊपर कोई डीएनएस की यानी जो बाइंड की कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसको ओवरराइड करना है कि नहीं करना। मैं कहता हूँ उसको ओवरराइड कर दो, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डीएनएस बाइंड से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, इसलिए उसको ओवरराइड कर दो। यस। डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर डीएनएस फॉरवर्डर? डीएनएस फॉरवर्डर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यस। अगर डीएनएस फॉरवर्डर इसलिए यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर मेरी मशीन का अपना जो डीएनएस है जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं बाइंड, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो मेरी ट्रैफिक किसी अगले फॉरवर्डर को भेज दी जाए, जो मैं यहाँ पर उसके आईपी एड्रेसेस दूंगा, उन फॉरवर्डर्स को भेज दी जाए ताकि वो मेरे पास नाम रिजॉल्व करके ले आए। तो एंटर एन आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस फॉरवर्डर, कि मैं अपने डीएनएस फॉरवर्डर का आईपी एड्रेस दूं। मेरे पास कोई और डीएनएस नहीं चल रहा तो मैं यहाँ पर गूगल का डीएनएस दे देता हूँ। दोबारा पूछ रहा अगर कोई और डीएनएस फॉरवर्डर है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी आपके पास डीएनएस फॉरवर्डर आप उतने आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अब मैं एंटर करता हूँ तो वो डीएनएस फॉरवर्डर चेक कर रहा है कि वाकई एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर द रिवर्स जोन? अब वो पूछ रहा है कि जो डीएनएस हमने कॉन्फ़िगर किया है उसके लिए रिवर्स जोन भी कॉन्फ़िगर करना है। मैं कहता हूँ यस। तो उसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो रिवर्स जोन थी, उस रिवर्स जोन जो था उसका ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस उन्हें पूरा उठा लिया उसी तरह। तो इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, चेंज नहीं करता। चेंज करूँगा, चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो रिवर्स जोन है वो हमारे पास इस तरह ही आता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट यही आ रहा है। तो उसको मैं कर देता हूँ यस। यस कह रहा हूँ, उसको बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह एंटर करता तो ये ऑटोमेटिकली इसको ही पिक कर लेगा। अब हमारे पास वो पूछ रहा है, अब वो कह रहा है जो आईपी सर्वर जो मास्टर सर्वर है वो कॉन्फ़िगर किन कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा। होस्ट नेम क्या होगा, ipserver.urduitacademy.com। इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, 172.16.201.254। डोमेन नेम क्या होगा, जो डीसी होगा हमारे पास urduitacademy.com। रियल एम नेम क्या होगा, urduitacademy.com। उसके बाद बाइंड डीएनएस विल बी कॉन्फ़िगर टू सर्व आईपी डोमेन विद फॉरवर्डर कौन कौन से उसके होंगे, टेट्रा 8844, ये गूगल के डीएनएस हैं। उसके बाद इसका रिवर्स जोन क्या होगा, 201.16.172.inaddr.arpa। कहता है अब इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको कॉन्फ़िगर करना है। मैं कहता हूँ यस, कॉन्फ़िगर कर दो। तो अब मेरे पास ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब टाइम लेगा 5-10 मिनट, 15 मिनट भी ले, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा इतना टाइम लेता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने में, इसको सारा कॉन्फ़िगर करने में। तो उतनी देर तक मैं वीडियो को ज़रा स्टॉप कर लेता हूँ। जब कॉन्फ़िगर होगा तो मैं दोबारा वीडियो को स्टार्ट कर लूँगा।